हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सविता स्वरूप द डिवाइन हीलर। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बेसिक मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में बताया, किस तरह से हम मेडिटेशन के माध्यम से आसानी से ध्यान में जाकर अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आई होप आप सभी मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को सटल एनर्जी, सूक्ष्म एनर्जी क्या होती है, ऑरा क्या होता है, और अगर हमारा ऑरा साफ है, क्लीन है, तो हमारी लाइफ में क्या क्या ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अगर हमारा ऑरा दूषित है तो हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से हम ऑरा को क्लीन करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले सटल एनर्जी क्या होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको एक वाइट लाइट की कल्पना करनी है, और वाइट लाइट जब आप कल्पना करते हैं तो आपको एक एनर्जी फील होती है। तो आखिर वो एनर्जी क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एनर्जी फील नहीं होती है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊँगी कि ये जो संसार है पूरा एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो आज इसी वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगी कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं और किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि अगर हमारा एनर्जी डिप्लीट है तो हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर हमारा एनर्जी हाई है यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन में है तो हमारी लाइफ में क्या क्या ब्यूटीफुल सा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है सटल एनर्जी। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये यूनिवर्स जो है एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, पूरा संसार एनर्जी है। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो भी एनर्जी से ही मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से हम एनर्जी को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसे हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो तो आप एनर्जी को महसूस कर सकते हो। इनफैक्ट आप एनर्जी को देख सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरह से आप एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने दोनों हथेली को आपको मुट्ठी बनानी है। इस तरह से मुट्ठी बना लीजिए और आमने सामने दोनों मुट्ठी को रखिए। लेफ्ट मुट्ठी को आपको राइट मुट्ठी में से रगड़ना है जोरों से, बैक एंड फोर्थ करके। ठीक है, 30 से 40 सेकेंड आप इसे इस तरह से रगड़ते रहिए। लाइक दिस आपको रगड़ना है, जोरों से आप रगड़िए 30 से 40 सेकेंड। नीचे ऊपर इस तरह से पीछे पीछे की तरफ, आगे की तरफ आपको इस मुट्ठी को ऐसे रगड़ना है। जब आपका 30-40 सेकेंड हो जाए तो आपको धीरे से अपनी मुट्ठी को खोलना है, और खोलने के बाद में आपको अपने दोनों हाथों को आमने सामने रखकर आपको एक एनर्जी फील होगी। आपके हथेली के बीच में आपको एक सेंसेशन फील होगा, एक बॉल की तरह आपको प्रतीत होगा कि आपके दोनों हथेली के बीच में एक बॉल है जो आपकी आंखों को दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन आपको महसूस हो रहा है। आप इस तरह से मूवमेंट भी कर सकते हैं दोनों हाथों को, और एक बॉल आप फील कर सकते हैं। ये जो सेंसेशन है आपके हथेली के बीच में, इसी को हम सटल सूक्ष्म एनर्जी कहते हैं। जी, तो हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को फील कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये एनर्जी फील हुई है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, क्राउड प्लेस में जाते हैं, भीड़ को देखते हैं, या आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर आप कैसा फील करते हैं? आपको एक बैड एनर्जी फील होगी ऐसी जगह पर। अगर आप किसी शमशान भूमि में जाओ तो वहाँ पर भी आपको एक बैड एनर्जी फील होगी। दूसरी तरफ अगर आप लेक में बोटिंग के लिए जाते हैं, या कहीं म्यूज़िक आप अपनी पसंद का सुन रहे हैं, या आप डांसिंग कर रहे हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल आप मंदिर में कहीं जा रहे हैं, तो आपको उस समय कैसा फील होगा? आपको बहुत ही एक अच्छी एनर्जी फील होगी। तो ये सारे जो इंडिकेशन हमें बताते हैं कि सटल जो एनर्जी वो एग्जिस्ट है
हमारा पूरा लाइफ ही एनर्जी है। और इसके बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर जो है 85% पानी से मिलकर बना हुआ है। तो पानी क्या है? पानी भी एनर्जी है। तो यहाँ इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि संसार का, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग है, सब कुछ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप आपको एनर्जी के बारे में समझ में आया हो। अब हम जानेंगे कि ऑरा क्या है। अब जानेंगे कि ऑरा क्या है। ऑरा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो शरीर है सूक्ष्म एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है और हमारे शरीर के जो बाहर एनर्जी है, उसी को हम ऑरा कहते हैं। ऑरा, जैसे कि धरती एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह से हमारा जो बॉडी है वो एक ऑरिक फील्ड है। अगर हम एक दीवार वाइट दीवार में किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें और उसके सिर के ऊपर हम लगातार देखते रहें, तो आपको थोड़े समय में उसके सिर के ऊपर एक वाइब्रेशन प्रतीत होगा। आपको उसके सिर के ऊपर या तो वाइब्रेशन प्रतीत होगा या तो आपको कुछ गोल्डन लाइट या किसी भी प्रकार का लाइट आपको दिख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ऑरा है। अगर आप मिरर के सामने रात में खड़े हो जाते हैं और लगातार अपने सिर के ऊपर फोकस करेंगे यहाँ पर, तो आपको या तो कुछ वाइब्रेशन फील होगा या तो गोल्डन कलर फील होगा, आपको ऑरा दिखाई देगा। तो इसके लिए अगर शुरुआत में आपको दिखाई ना दे, तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तो आपको आसानी से ऑरा अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ऑरा को हम आसानी से देख सकते हैं। और ऑरा कैसा, और ऑरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही पीसफुल पाते हैं, आप अपनी एनर्जी को बहुत ही हाई फील कर पाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। उस समय अगर आप किसी से भी बात करते हैं या किसी से भी कुछ भी आपकी कम्युनिकेशन होती है या आप किसी से कोई भी काम करना चाहते हैं, तो वो आपका आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आप अंदर की जो आपकी एनर्जी बहुत खुश होने की वजह से आपकी जो बाहरी एनर्जी है वो भी बहुत खुश होती है। और खुश होने से आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। और आपको जो व्यक्ति मिलता है जिससे आप बात भी करते हैं, वो उसकी ऑरिक फील्ड भी आपकी फील्ड से काफ़ी मैच होने की वजह से वो आपको सपोर्ट करता है, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस वजह से हम मेडिटेशन करते हैं और अपनी ऑरा को बहुत ही पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम क्या होता है कि जब हम ऐसे लोगों की संगत में आते हैं जो बहुत ही नेगेटिव, हमेशा वो नेगेटिव ही बोलते हैं, हमेशा ही कंप्लेंट ही करते रहते हैं, हमेशा वो अपना ही दुखड़ा लेके बैठ जाते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे ना, तो वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करने लगते हैं। भले आप सुबह सुबह आपने मेडिटेशन किया है, सब कुछ किया, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रही है, लेकिन आपका ऑरा ओपन होने की वजह से आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिनके साथ अगर आप बात करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके लाइफ में, आप हमेशा एक सिंपैथी भावना आपके अंदर जागृत हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप ये सोच रहे हैं तो उससे आपकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है। तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें तो हमको अपने ऑरा को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हम जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, घर पर आते हैं, तो हमको किस तरह से अपने ऑरा को हील करना है, अपने ऑरा को डेली बेसिस पे क्लीन करना है, ताकि आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति का किसी नकारात्मक प्रभाव ना हो और आपकी जो लाइफ है ब्यूटीफुल रह सके, आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकें। ऑरा को किस तरह से पावरफुल रखना है पूरा दिन, आपको एक छोटा सा मेडिटेशन बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपने ऑरा को पावरफुल रख सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, जैसे आप सुबह इसको कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपको इमीडिएटली अपने ऑरा को पावरफुल करना है और इस मेडिटेशन को करना है। तो करना क्या होगा, आपको सिंपली अपने आईज को क्लोज करें, एक लंबी गहरी सांस लें, एक्सहेल करें। एक्सहेल करते समय आप अपने सारी थकावटों को दूर करते हुए अपनी सारी बॉडी को रिलैक्स करें।
एक वापस से लंबी गहरी सांस लें और अब अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अब आपको ये अफर्मेशन बोलना है, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मैं अपने लाइफ का केवल अधिकारी हूँ, मैं अपने लाइफ का केवल अधिकारी हूँ, मैं दिव्य लाइट हूँ और दिव्य लाइट से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं दिव्य लाइट हूँ और अपने खुद के लाइट से अपने को प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं अपनी ऑरा और अपने शरीर की लाइट को लोअर लेवल्स के एनर्जी है उनके लिए क्लोज करता हूँ और जो हायर लेवल्स के एनर्जी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए मैं अपनी ऑरा को ओपन करता हूँ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो इट इज। इस तरह से आपको अफर्मेशन कहनी है और अब आपको अपना पूरा फोकस यूनिवर्स पे करते हुए एक दिव्य लाइट की कल्पना करनी है और एक ब्यूटीफुल सा कॉलम देखना है कि क्राउन चक्रा में यूनिवर्स से दिव्य लाइट आपके क्राउन चक्रा में एक कॉलम के माध्यम से एंटर कर रही है। देखिए, एक दिव्य लाइट आपके क्राउन चक्रा में जैसे ही पड़ती है उसका प्रभाव आपके बाकी चक्रास पे होने लगता है। आपका क्राउन चक्र काफी बड़ा होते जा रहा है। क्राउन चक्र पूरी तरह से दिव्य लाइट से भर गया है। अब ये दिव्य लाइट आपके थर्ड आई चक्र को काफी बड़ा करते जा रही है। आपका थर्ड आई चक्र आपके दिव्य लाइट से भर चुका है। अब ये दिव्य लाइट आपके थ्रोट चक्र में जा रही है। आपका थ्रोट चक्र दिव्य लाइट के से पूरी तरह भर गया है। आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आप ये दिव्य लाइट आपके जैसे ही हृदय हार्ट चक्र में जाती है, आपका हार्ट चक्र भी काफी बड़ा होते जा रहा है। अब ये दिव्य लाइट आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में जाती है। आपका सोलर प्लेक्सस भी काफी बड़ा होते जा रहा है। अब ये दिव्य लाइट आपके सैक्रल चक्र में जाती है। आपका सैक्रल चक्र भी काफी बड़ा होते जा रहा है। आपका सैक्रल चक्र भी काफी बड़ा होते जा रहा है। अब ये दिव्य लाइट आपके रूट चक्र पे जाती है और आपका रूट चक्र काफी बड़ा होते जा रहा है। इस तरह से आपको आपके पूरे सातों चक्र को दिव्य लाइट से भर देना है और तब तक भरते रहना है जब तक आपको ये महसूस ना हो कि आप पूरी तरह से दिव्य लाइट से एनर्जी से भर गए हैं। आपको महसूस होगा कि आपका पूरा शरीर जो है वाइट लाइट से भर गया है। आपके अंदर का शरीर भी और बाहरी शरीर भी काफ़ी दूर दूर तक आपकी ऑरा फैल गई है, जिसकी लाइट पूरे रूम में जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं वहाँ तक फैल गई है। आप इस तरह से आप अपने को फील करेंगे, आप एनर्जी फील करेंगे और आप
जब आप पूरी तरह से अपने आप को इस लाइट में पाए, तब आप ईश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू ईश्वर, थैंक यू गॉड फॉर क्लीनिंग माई ऑरा, फॉर चार्जिंग माई ऑरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आप कितना पूरा ये जो रूम है, मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो ऑरा है पूरे रूम में फैल चुकी है, एंड दैट इज़ लाइक पॉजिटिव ऑरा। तो आप प्लीज़ ये मेडिटेशन कीजिए, और जब कभी भी आप बाहर जाएं तो आप ये मेडिटेशन अवश्य करके जाएं, और जब घर पर आएँ तो भी आप ये मेडिटेशन करें। सोने से पहले करें, दिन में करें, जब भी आपके पास समय हो तब ये मेडिटेशन या अफर्मेशन करें। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट हो जाएगी कि आपके लाइफ में जो भी आएगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देने के लिए आएगा। बिलीव मी, आपके जीवन से दुख गायब हो जाएगा। तो ये आपको करना है, ये मेडिटेशन करना है डेली बेसिस पे, और अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आपके लाइफ में मैं अगर कुछ चेंजेस ला सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और आपसे मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू।